विजयादशमी के अवसर पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती वर्ष और विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शस्त्र पूजन के साथ साथ अश्व पूजन कर घुड़सवारी की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव ने किया शस्त्र और अश्व पूजन। अश्व पूजन करने के बाद सीएम ने की घुड़सवारी। सीएम ने देवी अहिल्या के पुण्य कामों को किया याद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकमाता देवी अहिल्याबाई के 300वीं जन्म जयंती वर्ष एवं विजयादशमी के अवसर पर डीआरपी लाइन इंदौर में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शस्त्र पूजन करने के साथ साथ अश्व पूजन कर घुड़सवारी भी की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाड़िया, मालिनी गौड़, गोलू शुक्ला समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई के पुण्य कामों को याद किया है। शुरू कर रहा हूं और ध्यान दिला रहा हूं कि अहिल्या माता 300 साल पहले उस मुगल सल्तनत की उथल पुथल की सरकार को अगर देखे, जब एक एक करके सारे देवस्थान ध्वस्त किए गए थे, ऐसे समय में एक रानी अपने होलकर साम्राज्य की, जो सौर मंडल में सूर्य ग्रह की भांति चमक रही है, जिनने शासन के माध्यम से इस देश के अंदर, यद्यपि उनका क्षेत्रफल तो छोटा था राज्य का, लेकिन सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेकर के वो निकल करके वर्तमान के बनारस के काशी विश्वनाथ का मंदिर, जिसका हम अभी पूजा करके आनंद लेते हैं, हमें गर्व है, वो अहिल्या माता का बनाया हुआ है, हमें इस बात का आनंद है। और केवल बनारस की बात नहीं है, वर्तमान के चिंतामन, गणेश, उज्जैन, महाकाल के अंदर के बहुत सारे मंदिर, और न केवल यहाँ सोमनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसरोवर, रामेश्वरम, कौन सा स्थान छूटा? लगभग 150 से ज्यादा स्थान पर यहाँ से अपनी रानी वहां जाकर देवस्थान के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराती है। और वो जीर्णोद्धार भी उस समय की कोई भी सत्ता हो, हम सब जानते हैं आज के समय में सनातन धर्म के लिए हम अगर आगे बढ़ते तो कितनी कठिनाइयां आती होगी, लेकिन वो उतनी कठिनाइयों के दौर में भी क्या क्या संकल्प उनने किए और सुशासन के कौन कौन से दृष्टिकोण रखे। उनकी सत्ता के लिए भी, कोई सत्ताधीश होता तो सत्ता चलाना सरल नहीं होता है, उनके जीवन के कष्ट भी कितने थे, लेकिन एक एक कष्ट में वो
अंततः अपने पूरे 28 साल से ज्यादा के शासनकाल में एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र दोनों लेके चलने का, सुशासन का जो उन्हें मौका दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अहिल्या महारानी जी का ये 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। तो जब महाराष्ट्र की सरकार ने वो अहमदनगर की चौंडी नामक गांव की बेटी थी, आज दशहरे के पावन अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों की मंगल कामना, बधाई। हम सबका सौभाग्य, अहिल्या माता का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने तय किया कि अहिल्या जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में एक साथ शस्त्र का पूजन किया जाएगा। और उसी सिलसिले में आज अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर में शस्त्र पूजन किया, फिर यहाँ इंदौर उनकी छावनी रही, यहाँ शस्त्र पूजन के इस अवसर पर मैं शामिल हुआ हूँ। मेरे साथ माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, हमने सबने मिलकर दशहरे की इस शस्त्र पूजन की विधि में भाग भी लिया। और जो परंपरा है, वाहन पूजा, घोड़ों को चना और गुड़ खिलाना, या अलग अलग प्रकार की सभी विधाओं में सबके साथ कुल मिलाकर संकल्प लिया प्रदेश की बेहतरी के लिए। और एक घोषणा हमने की है, अहिल्या माता ने जिस प्रकार से बेरोजगारी को रोज़गार उपलब्ध कराने की दिशा में जो बड़ा निर्णय किया था, उनने हस्तकरघा को बढ़ावा देते हुए इसी प्रकार से हमने भी निर्णय किया है कि हमारे अपने प्रदेश के युवाओं को लेकर के स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग संभाग स्तर पे काम चालू करेंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में जितने उद्योग या निवेशक आ रहे हैं उनको अपने योग्य स्किल मिले। जो रोज़गार की इच्छा वाले लोग वो ट्रेंड रोजगार के अभ्यर्थी मिले, उस दृष्टि में हमारा अभियान चालू रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को मंगल कामना, बधाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो विजयादशमी के अवसर पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती वर्ष और विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शस्त्र पूजन के साथ साथ अश्व पूजन कर घुड़सवारी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।